हेलो एवरीवन। अभी तक हमने नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जान लिया है। आज हम जानेंगे नॉर्मन बोरलॉग के बारे में। तो ये जो है अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। किसकी याद में दिया जाता है? नॉर्मन ऑनेस्ट बोरलॉग, जो कि कब से कब तक रहे हैं? 25 मार्च 1914 से 12 सितंबर 2009 तक रहे हैं। ये नोबेल पुरस्कार विजेता एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। ये जो है नोबेल पुरस्कार के विजेता थे और एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे, यानी कृषि के में ये वैज्ञानिक थे, जिन्हें हरित क्रांति का पिता माना जाता है। ये जो है हरित क्रांति के पिता भी माने जाते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे आप लोग कि भारतीय हरित क्रांति के जो पिता थे वो MS स्वामीनाथन थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे हमारा बोरलॉग उन 5 लोगों में से एक हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार, यानी कि उन 5 लोगों में से एक हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक और कांग्रेस के गोल्ड मेडल भी प्रदान किया गया था इन्हें। इसके अलावा इन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, यानी कि इससे हमें 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण। और ये जो है किसे दिया गया था? ये नॉर्मन बोरलॉग को दिया गया था, प्रदान किया गया था। बोरलॉग की खोजों में से दुनिया के करोड़ों लोगों की जीवन बची, यानी कि ये जो है खोज भी करते थे और इससे जो है करोड़ों लोगों का जीवन भी बचा है। तो कैसे बचा वो हम बाद में जानेंगे। पहले हम नॉर्मन बोरलॉग के बारे में पूरी डिटेल को जान लेते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। और ये दिए भी कहाँ से जाता है? ये अमेरिका के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, ये जो है हरित क्रांति के जनक भी थे। नॉर्मन बोरलॉग की स्मृति में ही ये दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि इनका कृषि में योगदान था और ये कृषि वैज्ञानिक थे, तो इसलिए ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये सर्वोच्च पुरस्कार है कृषि के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1972 में। और इसे कहाँ से दिया जाता है? इसे कोरोमंडल फर्टिलाइज़र लिमिटेड द्वारा दिया जाता है, जिसकी राशि कितनी है? 5 लाख रुपए है। ठीक है, इसमें कितना दिया जाता है? 5 लाख रुपए दिया जाता है। और चलिए अब जान लेते हैं कि इन्होंने करोड़ों लोगों का जीवन किस तरह से बचाया था। तो 1970 दशक में मैक्सिको में बीमारी से लड़ने वाली गेहूं की इन्होंने नई किस्म को विकसित किया था। यानी कि नई किस्म को किस तरह से विकसित किया था कि इन्होंने एक ऐसी प्रजाति के गेहूं के बीज को उत्पन्न किया था, यानी कि उसे बनाया था कि जिसे कहा जाता था क्या? छोटा दानो। ठीक है, जिसे छोटा दानो कहा जाता था। जो इन्होंने बीज बनाया था उसे क्या कहा जाता था? छोटा दानो कहा जाता था, या फिर कहा जाता था सेमी ड्वार्फ। ठीक है, ये इसका नाम था जो इन्होंने बनाया था। और ये जो है इनका मानना था कि अगर इनकी लंबाई कम कर दी जाए तो जो एनर्जी यानी जो ऊर्जा इनकी लंबाई में जाती है वो सभी बीज में जाएगी और कुल मिला के क्या होगा? उत्पादन ज़्यादा होगा। ठीक है, इस किस्म के बीज को, यानी कि इस किस्म के गेहूँ को इन्होंने बना करके विभिन्न देशों में भी भेज दिया। और जब इन्होंने भेजा तो क्या हुआ कि ज़मीन से ज़्यादा ये जो इस प्रकार का था, इनका उत्पादन था वो जो है ज़मीन से ज़्यादा पानी को सोखता था, ज़्यादा पानी को लेता था, जिसके कारण से पर्यावरणवादियों ने क्या की? इनकी बहुत कड़ी आलोचना की। और आलोचना के बाद इन्होंने उनका जवाब दिया था कि कम ज़मीन से ज़्यादा उपज ली जाती है, इससे प्राकृतिक संरक्षण भी रुकता है। यानी कि अगर हम कम ज़मीन से ज़्यादा उपज को लेंगे तो इससे प्राकृतिक संरक्षण भी होगा। तो ये थी हमारी नॉर्मन बोरलॉग के बारे में कुछ बातें। तो ये सब आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जो भी इसमें बातें हमने बताई। और अगर कुछ छूट गया होगा तो हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे बताने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप लोग ज़रूर देखा करिए।